अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज की बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर इमरान खान के रूस दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। 24 फरवरी को मॉस्को जा सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इसके पहले संसद में करना होगा अविश्वास प्रस्ताव का सामना। जी हां, प्रधानमंत्री के लिए इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्यूसडे को प्रधानमंत्री इमरान खान के रूस दौरे का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक इमरान खान 24 फरवरी और 25 फरवरी को मॉस्को में रहेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होगी। इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ये दौरा किसी भी वक्त टल सकता है। इसकी वजह से ये थी कि रूस के राष्ट्रपति इन दिनों यूक्रेन के मुद्दे पर काफी ज्यादा मसरूफ है। वहीं एक सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में इमरान रूस के दौरे पर बतौर प्रधानमंत्री जा पाएंगे। इसकी वजह से ये इसी हफ्ते विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ऐसे में फैसला इमरान के पक्ष में जाता नजर नहीं आ रहा है। इस बार खान साहब रूस जा रहे हैं। 1999 में नवाज शरीफ मॉस्को गए थे। इसके बाद से किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये पहला रूस दौरा होगा। यहाँ भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तैयारी कर्ज मांगने की है। इसके बारे में वित्त मंत्री शौकत तरीन पहले ही इशारा कर चुके हैं। वहीं बात अगर अब अर्जेंटीना की करें तो अर्जेंटीना के जंगलों में आग से हाहाकार मच गया है। कोरेंटेस प्रांत में एक हफ्ते से रही आग में 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा इलाका राख हो चुका है। अर्जेंटीना के कोरेंटेस प्रांत के जंगलों की आग ने तबाही मचा दी है। आग से 5 लाख हेक्टेयर के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र खाक हो चुके हैं। ये आग एक हफ्ते से दहक रही है। खाक हुआ क्षेत्र प्रांत के कुल वन क्षेत्र का 6% है। बताया जा रहा है कि कतई गर्मी और सूखा पड़ने से देश में जंगलों की आग सुलग रही है। इसे काबू पाने के लिए जंगल विभाग की नाकाम कोशिशें भी चल रही हैं। अर्जेंटीना के मीडिया के मुताबिक आग की वजह 5,19,000 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ है। लगातार बढ़ते खतरे की वजह से इस इलाके के घरों और होटलों को खाली करा दिया गया है। अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जनवरी में लगी आग के मुकाबले ये आग 6 गुना ज्यादा बढ़ी है। आग लगने की बड़ी वजह बहुत तेज गर्मी और सूखे को माना जा रहा है। आम लोग भी आग बुझाने में फायर फाइटर्स की मदद कर रहे हैं। इस इलाके में पिछले एक हफ्ते से आग धधक रही है। पिछले साल दिसंबर में पर्यावरण मंत्रालय के आग के खतरे की वजह से पूरा अर्जेंटीना के 12 महीनों के लिए इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। आग पर काबू पाने के लिए सेना को उतार दिया गया है। अब तक इस जंगल में लगभग 6% इलाका जलकर खाक हो चुका है। वहीं बात अगर अब सरहद पार की करें तो वहां पर हिजाब का विवाद पहुंच चुका है। इस्लामिक देशों का संगठन धर्म संसद और हिजाब पर भारत से खफा है। यूएन ने दखल की है अपनी अपील। कर्नाटक से उठा हिजाब विवाद सरहद पार पहुंच चुका है। पाकिस्तान के बाद अब बाकी इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। OIC ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट की है। OIC ने सबसे पहले हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार वाले बयान पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। महासचिव के हवाले से उत्तराखंड के हरिद्वार में हिंदुत्व समर्थकों द्वारा मुसलमान के नरसंहार के लिए गहरी चिंता भी जताई है। यूनाइटेड नेशन ने अपनी अपील दखल की है। संगठन ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा है, सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न के हादसों और कर्नाटक राज्यों में मुस्लिम स्टूडेंट्स के हिजाब पहनने पर रोक को लेकर हम भी चिंतित हैं। OIC सचिवालय ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पर यूनाइटेड नेशन मैगजीनियम और मानवाधिकार की स्पेशल प्रोसीजर से इस मामले में दखल की अपील की है। OIC ने ट्वीट में लिखा है कि जनरल सेक्रेटरीट एक बार फिर भारत से मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा और घृणा भड़काने वालों से उनकी रक्षा और भलाई की अपील करता है। साथ ही उनके खिलाफ अपराधों को हो रहे में न्याय भी मांगता है। वही बात अगर अब जो बाइडेन की और रूस की करें तो जो बाइडेन का बयान आ रहा है कि रूस आगे बढ़ा तो हम भी जवाब देंगे। यूक्रेन के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा है कि वो रूस के साथ टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर रूस यूक्रेन में अमेरिकियों को निशाना बनाता है तो अमेरिका इसका करारा जवाब देगा। इतना ही नहीं, जो बाइडेन प्रशासन ने भी रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केमिकल चाहते हैं तो क्रूड नीति के मार्ग अभी भी अवेलेबल हैं। रूस ने ट्यूसडे को कहा है कि सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रही कुछ सैन्य टुकड़ियों अपने सैन्य अड्डे के लिए लौटने लगी हैं। हालांकि रूस ने वापसी का ब्यौरा नहीं दिया है। इससे ये उम्मीद जगी है कि शायद रूस की योजना यूक्रेन पर हमला करने की ना हो। अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने जिस सैन्य टुकड़ियों को लौटने की बात कही है वो कहां से लौट रही है और उनकी तादाद कितनी है।
बाइडेन ने आगे ये भी कहा है कि हम आश्वस्त नहीं हैं कि रूस की सेना हमने होम बेस पर लौट रही है। हमारे विशेषज्ञों ने ऑर्डर दिया है कि अभी भी खतरे की संभावना बनी हुई है। यूक्रेन और बेलारूस को 1.5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक घेरे हुए हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने रूस को वार्निंग दी थी। अमेरिका ने 16 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले की वार्निंग दी। इस हमले को लेकर अभी भी पश्चिमी देशों के अधिकारी चेतावनी जारी करे हुए हैं। वहीं बात अगर कनाडा की करें तो कनाडा में इमरजेंसी एक्ट लागू होने का असर, सीमा पर ट्रकों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। इमरजेंसी एक्ट ने 1980 के दशक में लागू हुए वॉर मैसेजर्स एक्ट को रिप्लेस करा है। अमेरिका से लगती कनाडा की सीमा बॉर्डर को मोंटाना मार्ग पर गत से 2 हफ्ते से ट्रकों और बाकी ट्रांसपोर्ट की चल रही हड़ताल अब खत्म हो गई है। ये वाहन यानी ट्रांसपोर्टेशन अल्बर्टा के कस्बे से चलने लगे हैं। वहीं ठीक से मामले में नहीं निपटने के लिए आलोचना का सामना कर रहे ओटावा के पुलिस प्रमुख पीटर स्क्लोली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि प्रोटेस्टर्स ने अनिवार्य कोविड-19 टीकाकरण और वृहद स्वास्थ्य पाबंदियों के खिलाफ 29 जनवरी से अल्बर्टा के क्रूज सिटी अमेरिका जाने के रास्ते को बंद कर दिया था। कुछ दिन पहले ही रॉयल कैनेडियन माउंटेन्स पुलिस ने बॉर्डर पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया था और बंदूक और गोला बारूद का जखीरा भी वहां से पकड़ा गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंडे को इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया। ट्रूडो ने यह कदम कोविड-19 महामारी प्रतिबंधियों के खिलाफ चल रही ट्रक ड्राइवर्स की नाकेबंदी और प्रोटेस्ट को संभालने के लिए सरकार के अतिरिक्त अधिकार देने के लिए उठाया। कनाडा में 50 साल में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किए गए हैं। ऐसे में काफी ज्यादा ड्राइवर्स खफा भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मामला सुलझ रहा है। फिलहाल ये हड़ताल समाप्त हो गई। अब आगे देखना है कि कब तक समाप्त रहती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।